हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी अपडेट पीडब्ल्यूडी क्लासेस पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी के लिए एसएससी सीपीओ 2024 के जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है उसके ध्यान में रखते हुए हम उसके ओरिएंटेड हम क्या करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी का जो हमारा रिवीजन है वो करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बेसिक जानकारी समझेंगे, उसके बाद हम वन लाइनर में पूरा करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। चलिएगा, आप लोगों का टाइम बर्बाद ना करते हुए मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे हम चलते हैं। हाँ देखिए, चलिए मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ, आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले मानिएगा, जैसे मान के चलिए हमारी क्या है, पृथ्वी है। क्या है, जैसे मान के चलिए हमारी क्या है, अर्थ है। क्या ये हमारी अर्थ है। तो इसके बारे में हमको इसके बारे में जानकारी करना है। किस प्रकार से बात करना है, तो देखिए हम इंडियन ज्योग्राफी से ही बात करेंगे, लेकिन थोड़ा मैं आप लोगों को एक हिंट तरीके से दे देता हूँ। जैसे मान के चलिए हम लोगों ने क्या किया है कि अपनी पृथ्वी को इस प्रकार से बांट दिया है। किस प्रकार से, इस प्रकार से और इस प्रकार से हम लोगों ने इसको बांट दिया है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने इस प्रकार से बांट दिया है। तो उसके बाद में हम लोगों ने इसको क्या किया है, इसको हमने क्या माना है, इसको हमने क्या माना है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध, और इसको हमने दक्षिणी गोलार्ध। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसको हमने नॉर्थ पोल माना है, इसको हमने साउथ पोल माना है, ठीक है ना। ये हमारा ईस्ट हो गया और ये हमारा वेस्ट हो गया, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये पता होगा कि जिसमें हमारा जो इंडिया है, तो हमारे इंडिया की स्थिति कहाँ पर है। तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे इंडिया की स्थिति लगभग यूँ कहें तो, मैप तो सही से नहीं बन पा रहा है, लेकिन फिर भी हम यहाँ ऐसे मान सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान की स्थिति है, ठीक है ना। तो ये हमारी स्थिति है। तो देखिएगा, आप लोग इसको देखिएगा कि किस प्रकार से। अब जैसे मान के चलिए जो हमारा इंडिया है, वो हमारा इंडिया कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर स्थित है, ठीक है ना, लगभग यहीं पे स्थित है। तो अब आप लोगों को ये देखना है कि, और देखो ये भी आप लोगों को एक चीज़ और देखिएगा, जैसे हमारा हिंदुस्तान इसके बीच में ये रहा, ठीक है ना। और इधर से देखिएगा ये, जैसे मान के चलिए जैसे हम किसी को चार कोनों में बांट देते हैं, तो उस प्रकार से जैसे हमारा ये हिंदुस्तान, जैसे ए और ए, ठीक है ना। इसके बाद में दोस्तों देखना आप लोग कि जो हमारा हिंदुस्तान है वो यहाँ पर है, किसमें, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा ईस्ट है, मतलब उत्तरी, और ये उत्तरी हो गया हमारा, ये हमारा पूर्वी होगा, इन दो ही के बीच में है। देखिए, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, देखो देखिए हमारी अक्षांश रेखा हो गई, ठीक है, ये वाली, और ये हमारी देशांतर रेखा होगा, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, तो देखिएगा जैसे मान के चलिए हमारा जे, आप लोगों का मान के चलिए ये हमारा क्या है, देशांतर रेखा है, ये हमारी देशांतर रेखाएं गई हैं, ठीक है ना। है? मान लीजिए एक प्रकार से जैसे ऐसे, है ना, ऐसे, क्योंकि एक ही जगह से ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी काल्पनिक होती है। लेकिन जो हमारी जो बीच की ये हमारी भूमध्य रेखा है, जिसे हम 0 डिग्री बोलते हैं ना, ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है, ये हमारा इक्वेटर है। इसके बाद में नॉर्थ में जो हमारा है ये नॉर्थ में, तो नॉर्थ में हमारा क्या है दोस्तों, नॉर्थ में हमारा जो रेखा है जिसे हम क्या कहते हैं, जो हमारी नॉर्थ में जो हमारी रेखा है उसे हम क्या कहते हैं, पता है आप लोगों को। तो जो नॉर्थ में हमारी रेखा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों को पता हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। तो चलिएगा, तो ये हमारी क्या है, कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है दोस्तों, कर्क रेखा है, ठीक है ना। कौन सी, ये हमारी कर्क रेखा है, ठीक है ना। अब कर्क रेखा मान के चलिएगा जिसे हम 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तर में, है ना, और ये हमारी है 23.5 डिग्री साउथ में। तो ये हमारी क्या है दोस्तों, ये हमारी मकर रेखा है। कौन सी रेखा है, ये मकर रेखा है, और ये हमारी कर्क रेखा है। कौन सी है दोस्तों, कर्क रेखा है, ठीक है। इसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, इसे हम ट्रॉपिक ऑफ
कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, ठीक है। और इसे हम बोलते हैं इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है। फिर इधर आगे चलिए, इनको छोड़िएगा, ठीक है। तो हमारा देश भारत, मतलब जो हमारा हिंदुस्तान है, इंडिया है, तो इंडिया जो हमारा है वो मात्र यहाँ पर पड़ता है, कहाँ पर, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिएगा तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए, तो सबसे पहले अब हम आएंगे अपने यहाँ पर इंडिया के मैप पे। कहाँ पर आएंगे, इंडिया के मैप पर। तो देखिए जो हमारा हिंदुस्तान है उसको आपको इस प्रकार से देखना है। देखिए जैसे ही हम यहाँ देखते हैं तो देखिए ये हमारा है, तो ये हमारा हो गया इधर हमारा नॉर्थ है, ये हमारा हो गया इधर साउथ, इधर हमारा पूर्व हो गया ईस्ट, और इधर हमारा वेस्ट हो गया यानी पश्चिम हो गया, ठीक है ना। देखिए अब सबसे पहले आप लोगों को ये चीज़ देखना है कि जो हमारा जो लद्दाख है, हमारा जो लद्दाख का कॉर्नर है ए, और इधर जो हमारा तमिलनाडु में जो कन्याकुमारी है ए, और इधर हमारा अरुणाचल प्रदेश में जिसे हम केबिथू कहते हैं, और इधर हमारा गुजरात में गोहरमाथा। ये हमारे भारत के कौन है, 4 मुख्य पॉइंट हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसके अक्षांशी विस्तार के बारे में, या मान के चलिए हम पहले हम इसकी अवस्थिति के बारे में जानते हैं। तो आप लोगों को बता दिया है मैंने कि भारत हमारा उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में, ठीक है ना, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है ना। इसको हम उत्तरी गोलार्ध या पूर्वी देशांतर भी बोल सकते हैं, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, या हम ज्यादातर कहें तो हमारा ये उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है, ठीक है ना दोस्तों, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। अगर देखिए बाई चांस कोई मिस्टेक, माइनर मिस्टेक होती है या कहने में कुछ हो जाए, लेकिन समझाने की कोशिश पूरा करूँगा, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि देखो मैं भी इंसान हूँ, कोई वो नहीं, तो आप मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा कि भैया ये गलती हुई है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं जो हमारे देश का, सबसे पहले तो हम अपने देश के बारे में बात करेंगे। तो भारत की हमने अवस्थिति के बारे में बात किया, तो हमारा भारत की अवस्थिति उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आप लोगों को जो बताया था ये हमारी पृथ्वी थी, तो पृथ्वी के बीचों बीच में जो हमारा इधर से नॉर्थ और इधर से हमारा ईस्ट है, तो केवल हमारा इंडिया यहाँ पर स्थित है, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिएगा इसके बारे में अब हम आगे बात करेंगे क्या, कि जो हमारा भारत है तो इसकी आकृति कैसी है। तो अब आप लोग ही बताइएगा, अब आप लोग बताइए कि भारत की आकृति कैसी है। तो देखिए आपको भारत की आकृति कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से, और इस प्रकार से, और इस प्रकार से, किस प्रकार की लग रही है, एक पतंगनुमा आकृति लग रही है। कैसी लग रही है, पतंगनुमा आकृति। जो हमारी पतंगनुमा आकृति है इसे ही हम कहते हैं चतुष्कोणीय आकृति, जैसे हम पतंगनुमा भी कह सकते हैं और चतुष्कोणीय आकृति भी कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। चलिएगा इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, इसके बाद हम बात करेंगे अब इसके, हम किसके बारे में बात करेंगे, चलिए इसके हम क्षेत्रफल की तो बाद में ही बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग इसके अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बारे में बात करते हैं। देखिए तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसमें क्या बताऊं, इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसके क्षेत्रफल के बारे में। तो आपको पता होगा भारत का क्षेत्रफल हमारा 32,87,263, कितना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। चलिएगा इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं भारत हमारा, जो हमारा भारत है ये विश्व का, भारत हमारा विश्व का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो हमारा भारत है जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, अर्थात जिसे हम 2.4% भी कह देते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, भारत हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, तो हमारा 7वां स्थान है, ठीक है ना। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि अब हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो देखिए इसके बारे में अब हम आगे बात करते हैं
तो सबसे पहले हम इसकी अक्षांशी और देशांतरी विस्तार के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी हमारे भारत की जो हमारी अक्षांशी स्थिति है, कौन सी अक्षांशी स्थिति है, तो हमारी जो अक्षांशी स्थिति है वो हमारी 8 डिग्री 4 मिनट से, कितना 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री, कितना 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है 37 डिग्री 6 मिनट है। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर होगा जो हमारा लद्दाख में, जिसे हम इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं, वही हमारा यहाँ पर दक्षिण कन्याकुमारी के नाम। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट हमारा उत्तरी अक्षांश है। अब हम भारत के देशांतरी विस्तार के बारे में बात करते हैं। तो हमारा भारत का देशांतरी विस्तार आप लोगों को पता होगा। देशांतरी विस्तार हमारा कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट, ये डिग्री यहाँ पर लगती है और 7 मिनट का चिन्ह ऐसा होता है, ठीक है ना। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री, कितना 97 डिग्री 25 मिनट, कितना दोस्तों 97 डिग्री और 25 मिनट, कितना है दोस्तों 97 डिग्री 25 मिनट। और एक बात और देखना, और एक कौन सा, एक क्या है, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, ठीक है। और इसकी बात देखना, ये हमारा क्या था, उत्तरी अक्षांश। इनको गौर से रखना, क्योंकि कभी कभी इधर वो दे देता है, अगर आपने जैसे इधर पूर्वी देशांतर कर दिए तो इधर वो कभी कभी पूर्वी देशांतर ना देकर आपको पश्चिमी देशांतर दे देगा, तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इधर भी हमारा पूर्वी रहेगा, पूर्वी देशांतर, क्योंकि पूरी तरह भारत उत्तर और पूर्व में ही स्थित है, ठीक है ना, पृथ्वी। अब ये भी हमारा कौन सा रहेगा, ये हमारा क्या रहेगा दोस्तों, ये हमारा उत्तरी अक्षांश रहेगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। अब इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, अब आपको भारत की लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात करा देता हूँ। तो देखिए, भारत की जो हमारी लंबाई है, जो हमारी जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर नहीं है, लद्दाख से लेके जो कन्याकुमारी तक की हमारी लंबाई है, कितनी है, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो हमारी लंबाई है वो हमारी कितनी है, 3214 किलोमीटर है, ठीक है। कितनी है दोस्तों, 3214 किलोमीटर। अगर हम इस अपने देश की गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक की, मतलब यहाँ से लेकर के गुजरात तक की, मतलब लंबाई की बात करें या चौड़ाई की बात करें, मतलब दूरी ही मानी जाती है, तो वो हमारी कितनी है, तो ये हमारी दोस्तों 2933 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों, 2933 किलोमीटर है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और देखिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अब हम आपको बताते हैं कि जो हमारा देश है, अब देखिए मैंने आपको इसका दक्षिणी बिंदु बता दिया, कितने कौन सी जगह स्थित है उत्तरी, लेकिन इनके नाम क्या है। तो देखिए, जो हमारा लद्दाख में जो हमारा स्थित है उत्तरी बिंदु, उसका नाम है हमारा इंदिरा कॉल। क्या नाम है, इंदिरा कॉल। क्या नाम है दोस्तों, इंदिरा कॉल, ठीक है। अब आप इसको याद करें, देखो यहाँ पर इंदिरा कॉल है और यहाँ पर हमारा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट हमारा कहाँ पर है, निकोबार द्वीप पर, जो दिख रहे हैं ना, यहाँ पर हमारा इंदिरा पॉइंट है। क्या है, इंदिरा पॉइंट। तो केवल आप इसको रखिए कॉल, कॉल से कश्मीर, कश्मीर का मतलब है लद्दाख, ठीक है ना। तो हमारा इंदिरा कॉल कौन सी जगह पर है जी, हमारा लद्दाख में स्थित है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर हम दक्षिण की बात करेंगे, कहाँ की बात करेंगे दोस्तों, दक्षिण की, कहाँ की बात करेंगे दोस्तों, दक्षिण की। अगर हम दक्षिणी बिंदु की बात करेंगे तो हमारा है कन्याकुमारी। क्या है दोस्तों, कन्याकुमारी। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, क्या है, कन्याकुमारी, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन यदि मैं पूर्वी बिंदु की बात करूं, किसकी बात करूं, पूर्वी बिंदु की, तो पूर्वी बिंदु हमारा अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से है दोस्तों, किबिथू नाम से। अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से है दोस्तों, किबिथू। क्या नाम है, किबिथू, किबिथू, किबिथू नाम से स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना। और अगर मैं इसके पश्चिमी बिंदु की बात करूं भारत की, तो हमारा गौर माथा। क्या है, गौर माथा, या इसे हम गुहार मोती भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, गुहार मोती भी कह देते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या बोल देते हैं, गुहार मोती भी कह देते हैं। ये हमारा कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। देखिए, इसमें भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि देखिएगा, इसमें भी आप इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे कि देखिए जी हमारा गुजरात है ना,
तो गुजरात में जो यहाँ पर हमारा जो गुहार मोती है ना, तो गा से गुजरात, गा से गुहार मोती हम याद कर सकते हैं। ठीक है, का से कश्मीर, का से हमारा इंदिरा कौल। ठीक है, अगर हम इधर बात करें तो किबिथु हमारा कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। और हमारा गुहार मोती है, गौर माता हमारा कहाँ पर है, गुजरात में है। और इंदिरा कौल मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कहाँ पर है, हमारा कश्मीर में है। ठीक है, इंदिरा कौल हमारा कश्मीर में है। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं नीचे की तरफ। तो नीचे देखिए, मैंने आप लोगों को बता दिया था कि नीचे जो हमारा तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु में यहाँ पर हमारा कन्याकुमारी है। ये हमारा भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। इसका नाम हमारा क्या है, कन्याकुमारी है। और क्या नाम है इसका, कैप कैमोरिन द्वीप भी कहते हैं। ठीक, लेकिन कैप कैमोरिन, लेकिन एक बात और बताऊं आप लोगों को, अगर आप लोगों से बाई चांस मान के चलिएगा उन्होंने इस दूरस्थ बिंदु की बात कर ली, तो हमारा जो अंडमान निकोबार द्वीप है ना, तो यहाँ पर स्थित है हमारा कौन सा, इंदिरा कौल, वो सॉरी इंदिरा पॉइंट। कौन सा है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट हमारा स्थित है। ठीक है ना दोस्तों, कौन सा है हमारा, इंदिरा पॉइंट हमारा स्थित है। ठीक है ना, कौन सा है, इंदिरा पॉइंट हमारा स्थित है। ठीक है ना, जो कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भारत का या संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो ग्रेट निकोबार द्वीप में इंदिरा पॉइंट है। अगर पूछा जाए भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु, तो भी आपको लगाना है इंदिरा पॉइंट लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है, इंदिरा पॉइंट। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का दक्षिण बिंदु, तो कन्याकुमारी लगाना है। अगर पूछी जाए मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु, तो भी आपको कन्याकुमारी ही लगाना है। ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में कन्याकुमारी। इसको हम कैप कैमोरिन द्वीप भी या कैप कैमोरिन नाम के से भी जानते हैं। ठीक है ना दोस्तों, आप लोगों को कितना पता है कि हमारा भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और किस महाद्वीप, एशिया महाद्वीप में स्थित है। और कहाँ पर है, दक्षिण एशिया में है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए अब हम आगे इसके प्रश्नों के बारे में, आगे हम प्रश्न देखते हैं इसके बारे में। ठीक है ना दोस्तों, इतना मैंने आपको बेसिक सा समझा दिया है। इसके बाद अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि भैया कैसे पढ़ाना है या कैसे चलना है, तो आप लोग देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम किधर चलते हैं, हम अपने प्रश्न उत्तरों की तरफ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो चलते हैं हम अपने प्रश्नों की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्नों में अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए ना, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिएगा। तो हम अब कहाँ बात कर रहे हैं, भारत के सामान्य परिचय की बात कर रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिएगा अब हम वन लाइनर में पढ़ेंगे जो हमने समझा है। देखिएगा, ये प्रश्न तो थोड़ा हमारा पॉलिटी से रिलेटेड है कि भारत क्या है, तो आपको पता होगा भारत राज्यों का संघ है, या जिसे हम यूनियन कहते हैं। यूनियन का अर्थ होता है जो मतलब अपने अनुसार अलग नहीं हो सकता है, इसलिए इसे हम यूनियन कहते हैं कि कोई भी राज्य अपनी मर्जी से स्वतंत्र नहीं हो सकता, अलग देश नहीं बना सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा तो हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न होगा यहाँ से, देखिएगा जिस प्रश्नों को मैं पढ़ा रहा था, देखिएगा ये वही प्रश्न है। कौन से प्रश्न हैं, ये वही प्रश्न है। ठीक है ना, देखिए चलिए अब आप लोगों से पूछा गया है कि भारत की अवस्थिति। तो भारत की अवस्थिति के बारे में आपको बताना है कि भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। जिसे हम उत्तरी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध भी कह सकते हैं, या हम इसको उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर भी बोल सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, वैसे मेरे हिसाब से ये उत्तरी गोलार्ध नहीं होना चाहिए, उत्तर पूर्वी गोलार्ध होगा। क्या होगा दोस्तों, उत्तर पूर्वी गोलार्ध होगा। ठीक है ना, उत्तर पूर्वी गोलार्ध होगा, या फिर हम इसे कह सकते हैं उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या आ गया कि भारत की आकृति कैसी है। तो आपको पता है कैसी आकृति है, चतुष्कोणीय है। चतुष्कोणीय का मतलब इस प्रकार से हमारे भारत की आकृति है, पतंगनुमा है। देखिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की राजधानी क्या है। तो ये आप सबको पता होगा, भारत की राजधानी हमारी नई दिल्ली है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अब हम अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है दोस्तों, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। विश्व का क्षेत्रफल में भारत का कितना प्रतिशत है। तो विश्व के क्षेत्रफल में भारत का हमारा 2.42% हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
और हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान है। तो देखिए किस्मत से हमारा प्रश्न भी 7वां है। कौन सा है? 7वां है। प्रश्न भी हमारा 7वां है और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान भी हमारा कौन सा है दोस्तों? 7वां ही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन सा है दोस्तों? 7वां है। अगला प्रश्न है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश का नाम बताइएगा। तो देखिए इसकी मैं आप लोगों को ट्रिक भी करवा देता हूं कि कौन सी ट्रिक हो गई। तो इसकी मैं आपको ट्रिक करवा देता हूं, कौन सा? रुक चीन अब आया भारत। रुक, कौन सी? रुक चीन अब, मैं आपको करवा देता हूं इसकी ट्रिक। कैसे? रुक चीन, रुक चीन अब आया भारत। तो देखिएगा इससे हम कैसे याद करेंगे। रा से रूस, का से कनाडा, चा से चीन, आ से अमेरिका है और आया रुक चीन अब, और बा से हमारा ब्राज़ील और आ से हमारा ऑस्ट्रेलिया, मतलब आया से ऑस्ट्रेलिया, बचा हमारा भारत। इस प्रकार से तो हमारी ट्रिक क्या होगी दोस्तों? रुक रुक मतलब इसका पहला अक्षर ले लो, इसका पहला अक्षर जैसे हमारा रुक, रुक चीन अब आया भारत, आया से ऑस्ट्रेलिया, अब इसके बाद हमारा कौन सा है? भारत है। ठीक है दोस्तों, तो आपको कभी दिक्कत नहीं करना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 6 बड़े राज्य कौन से हैं? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, कौन से हैं? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया। और हमारा 7वां हमारा कौन सा होगा? भारत होगा। तो इसकी ट्रिक क्या हो गई हमारी? रुक चीन अब आया भारत। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो दोस्तों ये हमारी 2011 की जनगणना के अनुसार है। कब की? 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो ये हमारी है 121.08 करोड़। ठीक है, लेकिन वैसे कही जाए तो अब तो हमारी नई आ चुकी है, लगभग 140 करोड़ के आसपास है। लेकिन अभी तक तो यही डाटा पूछा जा रहा है क्योंकि जब तक अभी चला नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न है हमारा, जनसंख्या की दृष्टि से हमारा विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों? तो जनसंख्या की दृष्टि से हमारा विश्व में स्थान कौन सा है दोस्तों? जनसंख्या की दृष्टि से हमारा विश्व में स्थान है दोस्तों दूसरा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, विश्व जनसंख्या का भारत में निवास कितना है? तो विश्व की जनसंख्या का भारत में 17.5% निवास करती है। ठीक है ना।